स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी। सबसे पहले अगर हम मास की डेफिनेशन देखें तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी वो उसका क्या कहलाएगी? मास। अब मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और वो तीनों स्टेट्स हमने पढ़ी हैं कि फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो किसी भी बॉडी में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, तो उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम कहेंगे कि ये बॉडी का मास है। जितना मैटर ज़्यादा होगा उतना मास भी ज़्यादा, और जितना मैटर कम उसका मास भी कम। सेकंड, अगर हम वेट की डेफिनेशन करें तो वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। जितनी फोर्स से ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है अपनी ग्रेविटी की वजह से, वो फोर्स उस बॉडी का क्या कहलाती है? वेट। तो अगर किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब ज़मीन उसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचती है, और अगर किसी बॉडी का वेट कम है तो ज़मीन उसे अपनी तरफ कम फोर्स से खींचती है। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम इनकी नेचर ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज़ अ फोर्स, और हमें पता है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी हमेशा, लेकिन फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के फार्मूला की बात करें तो फर्स्ट पे हमारे पास फार्मूला है मास का, जो कि है m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। तो उसी फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास मास का फार्मूला आ जाएगा M इज इक्वल टू एफ ओवर ए। और सेकेंड, अगर हम वेट के फार्मूला की बात करें तो वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ W इज इक्वल टू वेट है, M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि हमने काइनेमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी फार्मूला को अगर हम मास के लिए रीअरेंज करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी वेट से डिवाइड हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर G। तो मास का हम दोबारा वेट के हिसाब से एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू W ओवर G। अगर हम सिंपल फोर्स और सिंपल एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए मास कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला आएगा M इज इक्वल टू एफ ओवर ए। और अगर हम वेट को यूज़ करते हुए फार्मूला निकालते हैं मास का तो वो आ जाएगा M इज इक्वल टू W ओवर G। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मास का यूनिट देखें तो इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम। तो जब हम एक्चुअल में अपना नॉर्मल रूटीन में अपना जब वेट बता रहे होते हैं 60 kg 65 kg, तो वो हम अपना वेट नहीं बता रहे होते, वो हम अपना मास बता रहे होते हैं, क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम है, वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता। तो जितनी भी चीज़ें हम किलोग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में हम उनका मास बता रहे होते हैं, लेकिन लगता हमें ये था कि हम वेट बता रहे हैं, एक्चुअल में वो उनका मास होता है। वेट के यूनिट की अगर हम बात करें तो इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। SI यूनिट न्यूटन क्यों है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वेट इज़ अ फोर्स और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसका मतलब है कि वेट भी जब हम अपना मेजर करेंगे तो उसका यूनिट हम न्यूटन यूज़ करेंगे, और जब हम किलोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं तो हम उस बॉडी के मास को डिस्कस कर रहे होते हैं, उस बॉडी के वेट को डिस्कस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि इट्स वैल्यू इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। मास की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक अभी हमने बात की है कि मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो पोजीशन चेंज करने से या प्लेस चेंज करने से उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो जब क्वांटिटी ऑफ मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहेगी, चाहे हम उसको यहाँ पे मेजर करें या हम उसको स्पेस में जाके मेजर करें, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम वेट की बात करें तो इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ G। अभी हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू mg। तो
इसका मतलब कि वेट की वैल्यू जी पे डिपेंड करे, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। और जी की वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, तो जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, जिसका मतलब है कि वेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर हम अर्थ के सरफेस के करीब करीब किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं और उसी बॉडी का वेट हम दोबारा किसी माउंटेन की पीक पे जाके मेजर करते हैं, तो उन दोनों में हमें स्लाइड सा डिफरेंस नज़र आएगा, और जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे बॉडी का वेट उतना ही कम होता जाएगा। तो क्योंकि बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू में कमी आएगी, इसकी वजह से बॉडी का वेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा जितनी ज़्यादा हम हाइट इंक्रीज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मेजर करने की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, जिसको हम तराजू भी कहते हैं। इसको आपने डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास या हॉकर्स के पास देखा होगा कि जब वो चीज़ें बेचने आते हैं या शॉपकीपर्स से जब हम कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तब वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक साइड पे हम ऐसा मैस रखते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है, फ़र्ज़ करें 1 kg, 2 kg, 5 kg, और दूसरी साइड पे जो चीज़ हमने ख़रीदनी होती है वो चीज़ रखते हैं, और जब ये बैलेंस हो जाती है तो वो फिर हमें उस हिसाब से चीज़ दे देते हैं। और अगर हम वेट की मेजरमेंट की बात करें तो वेट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, जिसके इस हुक में हम जो चीज़ का वेट मेजर करना होता है उसको हैंग करते हैं, और ये जो स्प्रिंग है हमें इस स्केल के मुताबिक वेट की वैल्यू बता देता है कि कितने न्यूटन इस बॉडी का वेट है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस किसी बॉडी के मैस और वेट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर